नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे नमाजी के सामने से गुजरने के तरीक़े पर। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैदान और बड़ी मस्जिद में नमाजी के कदम से मौजूद सुजूद तक गुजरना नाजायज़ है। मौजूद सुजूद से मुराद ये कि क़ियाम की हालत में, क़ियाम किसको कहते हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जब बंदा नियत बांधकर और दोनों हाथों को बांधकर जब खड़ा होता है, इसी का नाम क़ियाम है। तो मौजूद सुजूद से मुराद ये कि क़ियाम की हालत में सजदे की जगह नज़र जमाए तो जितनी दूर तक निगाह फैले वो मौजूद सुजूद है। इसके दरमियान से गुजरना जायज़ नहीं। मौजूद सुजूद का फासला अंदाज़न है ना, मौजूद सुजूद का जो फासला है वो अंदाज़न तकरीबन 3 गज़ यानी कि 9 फीट है। 9 फीट के बाद अगर कोई बंदा बड़ी मस्जिद या मैदान में नमाज़ पढ़ रहा है तो 9 फीट के बाद यानी 3 गज़ के बाद आप उसके बाद से गुजर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब इसी तरह कोई कमरे में या फिर छोटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है और उसके आगे आड़ नहीं लगी हुई है तो नमाजी के कदम से दीवार क़िबला तक यानी कि दीवार तक कहीं से भी गुजरना जायज़ नहीं। अब अगर किसी नमाजी ने अपने आगे कोई आड़ लगा करके रखी है तो आप उस आड़ के आगे से गुजर सकते हो, उस आड़ के आगे से गुजरने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब जब यहाँ पर बात आड़ की हो रही है तो हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि नमाजी अपने आगे जो आड़ को लगा रहा है वो आड़ कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो वो आड़ जो है जो नमाजी अपने आगे लगाने वाला है वो कम से कम 1 हाथ ऊंची और 1 उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए। इसी तरह इमाम की जो आड़ है वो मुक्तदी के लिए काफ़ी होती है। अगर इमाम ने अपने सामने आड़ लगा कर रखी है तो कोई बंदा मुक्तदी के सामने से गुजर जाए तो गुनाहगार नहीं होगा। दरख्त या किसी इंसान को भी आड़ बनाया जा सकता है। अब इंसान को जो आड़ बना रहे हो उसकी सूरत ये होगी कि जिस इंसान को नमाजी ने आड़ बनाया है उसका मुंह नहीं बल्कि पीठ नमाजी की तरफ होगी। अगर नमाज पढ़ने वाले के ऐन रुख की तरफ किसी ने मुंह किया तो अब कराहत नमाजी पर नहीं, उस मुंह करने वाले पर है। एक शख्स नमाजी के आगे से गुजरना चाहता है, अगर दूसरा शख्स उसी को आड़ बनाकर उसके चलने की रफ्तार के बराबर अपनी रफ्तार बना ले और उसके साथ गुजर जाए तो पहला शख्स गुनाहगार हुआ और दूसरे के लिए यही पहला शख्स आड़ बन गया। इसी तरह नमाज बाजमाअत में सबसे पहले हम ये समझ लें कि नमाज बाजमाअत उसको कहते हैं कि अगर जमाअत के साथ नमाज हो रही है तो नमाज बाजमाअत में अगली सफ़ में जगह होने के बावजूद किसी ने पीछे नमाज शुरू कर दी तो आने वाला शख्स उसकी गर्दन को फलांगता हुआ यानी कि उसकी गर्दन को डाकता हुआ जा सकता है कि उसने अपनी हुर्मत खुद खोई है। इसी तरह 2 लोग नमाजी के सामने से गुजरना चाहते हैं तो पहला नमाजी के सामने पीट करके खड़ा हो जाएगा और दूसरा गुजर जाएगा। अब दूसरा उस शख्स को घूमकर आएगा और पहले के पीछे नमाजी की तरफ पीट करके खड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा भी गुजर जाएगा। अब पहला जो जिस तरफ से आया था उसी तरफ चला जाए। इस तरीके से नमाजी की नमाज में भी कराहत नहीं हुई और गुजरने वाला भी गुनाहगार नहीं हुआ। कोई नमाजी के आगे से गुजरना चाहता हो तो नमाजी को इजाज़त है कि वो गुजरने से रोके, ख्वाह सुबहान अल्लाह कहे या बुलंद आवाज़ से क़िरात करे या हाथ, सर या आँख के इशारे से मना करे, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं। मसलन कपड़ा पकड़कर झटकना, पैर को ज़मीन पर मारना या हाथ को ज़मीन पर मारना, इन सब की इजाज़त नहीं है। अगर कोई औरत नमाज़ पढ़ रही है और उस औरत के सामने से कोई गुजरना चाहता है तो औरत को चाहिए कि वो अपने सीधे हाथ की उंगलियों को उल्टे हाथ पर मारे। अगर औरत ने बुलंद आवाज़ से तस्बीहात वगैरह पढ़ी तो नमाज फासिद नहीं हुई मगर खिलाफ़े सुन्नत हुई। इसी तरीके से अगर कोई शख्स खानाए काबा का तवाफ़ कर रहा है तो दौरान तवाफ़ नमाजी के सामने से गुजरना जायज़ नहीं है। तो ये थे चंद तरीक़े नमाजी के सामने से गुजरने के। अगर इस वीडियो में कोई मसला आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आसान से आसान जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।